जब हम एडिक्शन यानी नशे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक अपराधी, एक कमजोर इंसान या कोई ऐसा जिसमें विल पावर की कमी है। लेकिन आज हम एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनेंगे जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। डॉक्टर गेबोर माते। इनके मुताबिक नशा असली समस्या नहीं है, बल्कि नशा उस समस्या का समाधान है जो इंसान के दिल के अंदर दबी हुई है। उनका एक मशहूर वाक्य है, ये मत पूछो कि नशा क्यों करते हो, बल्कि ये पूछो कि दर्द क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज हम बात करेंगे डॉक्टर गेबोर माते की एडिक्शन साइकोलॉजी के बारे में। गेबोर माते कोई साधारण डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने कनाडा के वैंकूवर में 12 साल तक डाउनटाउन ईस्ट साइड में काम किया। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट रहते थे। उन्होंने उन सब लोगों के साथ वक्त बिताया जिनको समाज ने ठुकरा दिया था। लेकिन गेबोर माते की अपनी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनका जन्म 1944 में हंगरी में हुआ था और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब वो सिर्फ 1 साल के थे और इस उम्र में उनकी मां ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें एक अजनबी को सौंप दिया था। बचपन का ये डर और अपनी मां से अलग होने का घाव उनके दिल में हमेशा के लिए घर कर गया। इसी ट्रॉमा ने उन्हें आगे चलकर एडिक्शन का असली मतलब समझाया। सन 1956 में गेबोर माते का पूरा परिवार कनाडा इमिग्रेंट कर गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और ब्रिटिश कोलंबियन यूनिवर्सिटी से बीए में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कई सालों तक हाई स्कूल में टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया। बाद में माते 1977 में जनरल फैमिली प्रैक्टिस में एमडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में लौट आए। 12 साल तक माते पोर्टलैंड होटल सोसाइटी के स्टाफ फिजिशियन थे। पीएचएस एक सपोर्टिव हाउसिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड में स्थित है। वो रेगुलरली सोसाइटी के अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में किराएदारों से उनके कमरे में मिलते थे। उनके ज्यादातर मरीजों को मेंटल हेल्थ और एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर माते ने एडिक्शन को लेकर ऐसी बातें कही जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी फिलॉसफी के अनुसार एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स नहीं है। हम सोचते हैं नशा मतलब सिर्फ शराब या ड्रग्स, लेकिन गेबोर कहते हैं कि काम का नशा यानी वर्कोहॉलिज्म, शॉपिंग, सोशल मीडिया और जुआ, कुछ भी जो हमें थोड़ी देर के लिए सुकून दे लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाए, वो एडिक्शन है। उनका कहना है कि इंसान का ट्रॉमा ही एडिक्शन की असली जड़ है। उन्होंने देखा कि हर नशा करने वाले के पीछे एक गहरी चोट होती है। बचपन में मिला कोई गहरा सदमा या दुख, नेग्लेक्ट किए जाना या कोई न भुलाए जाने वाला बुरा अनुभव, और जब इंसान उस दर्द को सह नहीं पाता तो वो नशा करने लगता है ताकि थोड़ी देर के लिए उसे सुकून मिल सके। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है। एडिक्शन एक कोशिश है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इमोशनल पेन की प्रॉब्लम। आज पूरी दुनिया डॉक्टर गेबोर माते की फिलॉसफी की इसलिए भी सराहना करती है क्योंकि उन्होंने साइंस और इमोशंस को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे बचपन में मिला आघात अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है, जिसके कारण हम एडिक्शन की तरफ झुकते हैं। साल 2009 में प्रकाशित उनकी किताब द रियल्म ऑफ द हंग्री घोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस किताब में उन्होंने बताया था कि नशा करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, बस टूटा हुआ होता है। ये इसलिए भी मशहूर हुए क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों को भी स्वीकारते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद क्लासिकल म्यूजिक की सीडी खरीदने का नशा इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने अपने परिवार तक को नजरअंदाज कर दिया था। उनकी ईमानदारी ही लोगों के दिलों को छू लेती थी। इसके साथ उन्हें कई विशेष अवार्डों से भी सम्मानित किया गया, जैसे 2009 में ह्यूबर्ट इवंस प्राइज ऑफ लिटरेरी नॉन फिक्शन बुक, 2011 में द सिविक मेरिट अवार्ड ऑफ द सिटी ऑफ वैंकूवर। उन्हें 2018 में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा भी बनाया गया और 2023 में द मिथ ऑफ नॉर्मल के लिए वाइन अवार्ड्स ऑफ कैनेडियन जूइश लिटरेचर भी मिला। गेबोर अक्सर एक बात कहते हैं, हम एडिक्ट से पूछते हैं कि तुम इतना नशा क्यों करते हो, जबकि हमें पूछना चाहिए नशे से तुम्हें क्या मिलता है जो ये दुनिया तुम्हें नहीं दे पा रही। कोई कहता है शांति, कोई कहता है डर से मुक्ति,
गेबोर का मानना है कि नशा उनके लिए उस प्यार की जगह ले लेता है जो उन्हें बचपन में नहीं मिला। ये नजरिया एडिक्शन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। वो एक कहानी हमेशा सुनाते हैं कि उनके पास एक मरीज आया जो कई सालों से ड्रग्स ले रहा था और लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तो उन्हें पता चला कि जब वो 5 साल का था तो उसके साथ एक ऐसी घटना हुई थी, उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाया और नशे में उसे वो राहत दी जो उसे कभी अपने घर में भी नहीं मिली। गेबोर के मुताबिक जब आप किसी एडिक्ट का नशा छीनते हैं तो असल में आप उसका जख्म भरे बिना उसकी दवा को उससे छीन रहे हैं। इसीलिए वो इंसान बार बार नशे की तरफ झुकता है। आज के डिजिटल दौर में हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। डॉक्टर गेबोर माते हमें सिखाते हैं कि थोड़ा रुकिए और अपने अंदर झांकिए। वो कहते हैं हीलिंग या इलाज तब शुरू होता है जब हम अपने पुराने जख्मों को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई अपना इस रास्ते पर है तो उसे जज मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर नशा करने वाला इंसान सिर्फ अपने अंदर के शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि कई दार्शनिक डॉक्टर गेबोर की बातों से सहमत नहीं है और कई मौकों पर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत से जानकार उनके हर एडिक्शन को बचपन से जोड़कर देखने को एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच मानते हैं और कई लोग उनकी थ्योरीज को एविडेंस बेस्ड नहीं मानते। आपको डॉक्टर गेबोर माते की ये सोच कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि एडिक्शन की जड़ दर्द है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम बहुत रिसर्च करके पूरी मेहनत के साथ आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अगर ये वैल्यूएबल लगता है या फिर आपके ये काम आ सके, आपके किसी ऐसे दोस्त के या फिर परिवार वाले के जो एडिक्शन में फंसा हुआ है उसकी आप हेल्प कर सको, इसीलिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें किसी ज़रूरतमंद को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते।